182, दिस इज एलसीएम। तो क्या निकाल लिया हमने, एचसीएफ और एलसीएम, यहाँ पर सिंपली आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस। क्लियर है, वेरीफाई भी हमने कर लिया कि जो हमारा एलएचएस है वो क्या है, आरएचएस के क्या है, एकदम इक्वल है। क्लियर है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइज अ टैलेंट। माय नेम इज लता रावत और मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। सो अभी तक हमने रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें अभी तक हमने थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी टॉपिक्स थे, जितनी भी थ्योरम्स थी, हमने उसे एक एक करके समझा, ठीक है, और आपको समझ में आ भी गया होगा, आई होपफुली। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि एग्जाम में भाई कॉन्सेप्ट नहीं आता, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। क्या आते हैं, क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन जब आएंगे, अब पढ़ तो लिया इतना सारा, लेकिन अप्लाई कैसे करें, ठीक है, हमने कुछ एग्जाम्पल्स तो किए ही थे, उससे थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा, लेकिन अब प्रैक्टिस मांगती है मैथ्स। अब मैथ्स तो क्या मांगेगी, प्रैक्टिस मांगेगी। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्या होगा, आपका बेड़ा पार नहीं लगने वाला। तो अब पढ़ तो लिया है, आज इस लेक्चर में मैं आपका बेड़ा पार लगाऊंगी, क्योंकि हम करने वाले हैं इस लेक्चर में क्या, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी हमने टोटल कवर करी है, हर टॉपिक के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिए हैं, ताकि हर एक के डाउट यहाँ पे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है यहाँ पर, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं इनको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। ओके, अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आता ही है, ठीक है, बस वही करना है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर अगर मैं देखूं क्या है मेरे पास, 140, ठीक है, तो 140 निकालिए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, आपको डिवाइड ही करना है, सिंपल। तो 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, यहां पर आ जाएगा 5 7 35, 7 1 7, क्या आ गया, 2 2 5 एंड 7। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सिंपल है बहुत, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता होगा, ठीक है, नहीं आता तो मैं अभी सेकेंड एग्जांपल में आपको बताती हूँ। सेकेंड है यहाँ पे 156, क्या है यहाँ पर, 156। चलो करते हैं 156। अब देखो पीछे क्या है, इवन नंबर है। अगर किसी नंबर के पीछे इवन नंबर है, सबसे बेस्ट ये तरीका है, अगर इवन नंबर है तो वो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिविजिबल वो होगा। लेकिन अगर ऑड है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी अब आपको जो नंबर्स देखने हैं ना, अब टेबल पढ़नी होगी तो किसकी करनी है, ओनली प्राइम नंबर्स की, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, इवन नंबर है, कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14 एंड 2 8 16, अभी भी इवन नंबर है, 2 3 6 और 2 9 18। अब यहाँ पर ऑड नंबर आ चुका है, तो मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से डिविजिबल है, 13 टाइम, एंड दिस इज 13 वंस टाइम। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। क्या आ गया, 2 2 3 13। तो 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। सिंपल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 3825, 3825। देखो पीछे क्या है, ऑड नंबर है, तो 2 से तो हम करेंगे नहीं, लेकिन 5 है। अब जब भी किसी, अब डिविजिबिलिटी आपने जब पढ़ा होगा बचपन में, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम डिविजिबिलिटी सीखते हैं। तो जब भी किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट क्या हो, 5 हो, तो वो नंबर 5 से तो क्या होगा, डिविजिबल होगा ही होगा। मतलब अगर किसी के पीछे 5 या 0 है तो वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से कर लें हम डायरेक्ट, 3 से भी हो सकता है, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से पॉसिबल है, लेकिन जो पहले इजी लगे कि हमें श्योरिटी है कि इससे होगा ही होगा, तो उसको पहले कर लेंगे। ओके, चलिए, तो 5 7 35, 36 37 38 32, 5 6 32, 25, 5 5 25, अगेन 5 यहाँ पे मिल गया है, तो ये हो जाएगा 5 1 5 6 7 26, 5 5 25, 26 5 3 15, ठीक है। अब नीचे आ गया 153, ओके, लेकिन अब ये 5 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन आप देखो 3 से डिविजिबल है, 3 5 15, 3 1 3, अगेन यहाँ पर भी 3 1 3 और 3 7 21, एंड दिस इज 17 1 17, क्योंकि 17 क्या एक प्राइम नंबर है। ओके,
तो यहाँ पर मुझे मिल गए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825, क्या हो गया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब इनको मैं, ये एक्स्ट्रा है, ये तो ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है, अब इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, आप ये सारे कर सकते हो। ये तो हो गया, लेकिन हमने एक और चीज सीखी थी, ठीक है, हम इसको और एक्स्ट्रा अच्छे से, अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए, आपका प्रेजेंटेबल आपको और अच्छा बनाना है, तो आप इसको और रिड्यूस कर दो। और कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है 2 इंटू 2 है, क्या मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, इंटू 5 इंटू 7 लिखा जा सकता है ऐसे। तो बस यही करना है, इससे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी टीचर जरूर इंप्रेस होगी, उन्हें पता होगा कि आपको इससे आगे भी नॉलेज है। वैसे आपका आंसर यही कंप्लीट हो चुका है, क्लियर है। चलिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर मुझे बताओ, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, अगेन यहाँ पर 5 की पावर 2 दैट इज 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 70, क्लियर है। तीनों हम यहाँ कर चुके हैं इस तरीके से। तो यही क्वेश्चन था, एक्सप्रेस करना था हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, क्लियर है, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें थोड़ा समझना है। ओके चलिए सेकंड देखो, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। यहाँ पर हमें पेयर्स दिए गए हैं और बोला गया है कि आपको क्या करना है, LCM और HCF क्या करना है, फाइंड करना है और फिर वेरीफाई करना है कि वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। यूक्लिड डिवीजन लेमा से मैंने आपको HCF निकालना सिखाया था और इस फॉर्मूले से HCF की वैल्यू पुट करते ही आपका LCM भी आ सकता है। ये तो हो गया डायरेक्ट, लेकिन करना अगर कैसे ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप इसी से करो, सबसे बेस्ट है। लेकिन अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो तो खुद ही बोल रहा है कि भैया चेक करना है, तो हम ये अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेंगे और HCF और LCM फाइंड करेंगे। आप चाहो HCF यूक्लिड डिवीजन से भी कर सकते हो, ठीक है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी कर सकते हैं, बट उसमें डबल मेहनत इससे लग जाएगी क्योंकि LCM के लिए हमें फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज में लेना होगा, हम ये फॉर्मूला यूज में नहीं ले सकते। तो अगर LCM के लिए लेना ही होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही है, तो फिर HCF भी उसी से कर लेते हैं, ठीक है ना, उसमें दिक्कत क्या है। चलो फर्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर 26 एंड 91, फर्स्ट पहले हम कर लेते हैं, क्या है यहाँ पर 26 एंड 91, 26 एंड 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। चलो 26 2 1 जा 2 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13, यहां पर आ जाएगा 91, कितने बार कैंसिल हो रहा है ये, 13 7 जा एंड देन 7 1 जा, ठीक है। मैंने 13 से, क्योंकि 13 की टेबल में डायरेक्ट आता है, आप चाहो तो 7 से भी पहले कर सकते हो, 7 1 जा 7 8 9 7 3 जा 21, ओके। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, आपको आता ही, ऑफ कोर्स बात है। 26 एंड 91, 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या है यहाँ पर 2 इंटू 13, हमेशा ध्यान रखना है हमको असेंडिंग में ही लिखो, जब भी आप कोई नंबर प्रोडक्ट लिख रहे हो यहाँ पर उससे क्या करो, असेंडिंग में करो, मतलब एक ही फॉर्मेट सेट करना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर भी क्या है 7 इंटू 13, क्लियर है। अब मुझे अगर इसका HCF फाइंड करना हो तो HCF क्या होता है, फैक्टर्स, फैक्टर्स हमने निकाल दिए, कॉमन, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये तो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है, उल्टा चलना है, फैक्टर करने तो हमने चलो प्राइम फैक्टर कर दिए, निकाल दिए, तो उसके बाद क्या निकालना है, कॉमन। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, आप देखोगे कॉमन आपका आ रहा है 13 ओनली, ठीक है। और जो कॉमन है, अब कॉमन तो एक ही है और एक क्या कॉमन आ सकता है, 1 भी कॉमन आ सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे इंटू 1 भी कर सकते हैं हम चाहो तो, ठीक है। अब उसमें से क्या लेना है, हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन सा है 13, दैट मीन्स जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, HCF 13 होगा, क्लियर है। अब LCM हम यहाँ पे फाइंड करना था, करें तो LCM क्या होगा, क्या होता है LCM, जो भी प्राइम नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स यहाँ पे आ रहे हैं उनकी हाईएस्ट वैल्यू हमें यहाँ पर लेनी है, मतलब वो जितने टाइम्स यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे कि ऊपर क्या क्या मिल रहा है 13 और 2 1 1 टाइम है, तो दोनों को हम यहाँ लिख सकते हैं 13 इंटू 2, नीचे 13 7, तो 13 तो ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, दोनों में पावर 1 है, यहाँ पर 7, तो ये एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा 7,
ठीक है, अब इसे कर दो आप क्या, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपका 7 2 14, 13 एंड 14, 4 3 12, 4 1 4 5, और ये आपका आंसर आ गया 2 5 6 7 8 182। क्या आ गया, 182। दिस इज एलसीएम। तो क्या निकाल लिया हमने, एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पर फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। अब क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी तो हमने यहाँ पे निकाल दिया एचसीएफ और एलसीएम, लेकिन क्या बोला है, वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करें, चलो एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, दोनों नंबर जो थे उनके प्रोडक्ट भी। ओके, चलिए यहां से हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। जब हम वेरीफाई करेंगे तो क्या लिखना है, सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखते हैं, एलएचएस। एलएचएस यहाँ पे क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ, जो कि क्या है यहाँ पर 13 इंटू 182। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 6, 8 3 24, 3 1 3 4 5, और यहाँ आ जाएगा 182। दैट इज 6 6 8 9 10 13 कैरी 1 2 3 6 6, कितना आ गया 2 3 6 6, दैट इज 2366। क्लियर है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ हमने प्रोडक्ट कर दिया। अब आती है बारी कहाँ की, आरएचएस की। आरएचएस में क्या करना है, राइट हैंड साइड में क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, 26 और 91, दोनों का प्रोडक्ट कर दे हम। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 26 इंटू 91, करिए इसका प्रोडक्ट 26 एंड 91, तो ये हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई विद 9 6 यहाँ पर हो गया, आगे 9 2 18 19 20 21 22 23, और जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास यहां पर भी क्या आ रहा है, 2366। क्लियर है, ठीक है। दोनों में ही आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों का सेम है, मतलब यहां से प्रूव हो चुका है। सो HCF इज, यहां पर डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, अब तो इतना लिखने की हमें जरूरत नहीं है, सिंपली RHS इज इक्वल टू LHS। क्लियर है, वेरीफाई भी हमने कर लिया। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है। पहले तो हमें निकालना भी है एलसीएम और एचसीएफ, उसके बाद उसको वेरीफाई भी करना है कि क्या इस फॉर्मूले में वो सेट होता है, मतलब उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास है 336 एंड 54, सेकेंड पार्ट 336 एंड 54। तो मैं इनके जब प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी तो क्या निकलने चाहिए, निकालें। यहां पर 336, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पे 2 से 2 5 10, 2 6 12, यहाँ पर 2 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, यहाँ पर 2 7 14 एंड देन 7 1 7। सेकेंड है हमारे पास यहाँ पर 54, 54 का भी निकालो, क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 एंड देन 3 1 3। निकल गया, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 336 क्या है यहाँ पर, कितना है, 1 2 3 4। अब मैं देखो किस तरीके से लिख रही हूँ, 2 की पावर 4, या फिर इसको भी ऐसे भी मत लिखो, पहले तो हम वैसे ही लिखते हैं, जब हमें ऐसे कॉमन लेना होगा तब हम देखेंगे। क्या है यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यहाँ पर 2 इंटू 3 टाइम्स 3। क्लियर है, बिल्कुल हो गया यहाँ पर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब निकाल चुके हैं यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन का हो चुका है। चलो अब यहाँ पर हम एचसीएफ अगर निकालें तो हमारा एचसीएफ क्या निकलेगा, बहुत इजी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है, ओके 2 एक ही टाइम कॉमन आ रहा है, ठीक है। 3 यहाँ पर भी 1 टाइम कॉमन आ रहा है, बस ये दोनों ही आ रहे हैं, तो क्या आ गया, एचसीएफ 6 आ गया। एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट, देखो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट हमें लेनी है। देखो
टू कितने टाइम्स है यहाँ पे 4 टाइम्स है, यहाँ पे तो ओनली 1 है, यहाँ ऊपर क्या है 4 टाइम, तो हम क्या लेंगे 2 की पावर 4 लेंगे। अगेन 3 का अगर हम देखें नेक्स्ट 3 नंबर, तो 3 की पावर यहाँ पर 3, ये हाईएस्ट आ रही है, ओके। एंड देन उसके बाद बचा क्या 7, और 7 की पावर क्या है हाईएस्ट 1, तो ये तीनों को हमने लिख दिया और इसको हमें क्या करना है सॉल्व, ठीक है। 2 की पावर 4 मतलब 4 4 16, 16 3 3 9 9 3 27, मल्टीप्लाई कर दूं 7 6 42, 7 7 8 9 10 11, 6 2 12, 2 1 2 3, that is 2 3 4 432, 432 को भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 7 2 14, 7 3 21, 22, 7 4 28, 29 30, 3024, क्या आ गया 302 and 4, क्लियर है। बस प्राइम फैक्टराइजेशन ही हमने किया है और उसको हमने सिंपली यहाँ पर लिख दिया। अब बारी किसकी आती है हमारी वेरीफाई करने की, चलिए वेरीफाई करते हैं। अब दिया हुआ है हमको ऑलरेडी फॉर्मूला, बस वैल्यू पुट करना है। वेरीफाई जब हम करेंगे यहाँ पर, तो पहले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएफ, तो यहाँ पर एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ यहाँ पर एचसीएफ, एलसीएम क्या है हमारे पास 3024, एचसीएफ क्या है हमारे पास 6, कर दे यहाँ पे मल्टीप्लाई, चलिए 6 4 24, 6 2 12, 13 14, कैरी 1, 6 0 0 1 और 6 3 18, मतलब यहाँ पर आ गया 18 144, क्लियर है, ठीक है। प्रोडक्ट किया हमने, आ गया आंसर। अब बात करते हैं यहाँ पर हम HCF की, सॉरी यहाँ पर राइट हैंड साइड की RHS की, तो यहाँ पे क्या है दोनों का प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर 336 इंटू 54 का प्रोडक्ट, करें इसको, बस कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करो, अपने आप करो, एक बार ट्राई करो। यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट इसका 336 इंटू 54, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ठीक है ना, अपने आप करो कैलकुलेशन की आपकी स्पीड भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, ठीक है। 6 4 24 हो गया यहाँ पर 4 3 12, 13 14, 4 3 12 13, यहाँ पर 5 6 30, 5 3 15, 16 17 18, 5 3 15 16, 4 4 8 9 10 11, कैरी 1 6 7 8 और 1। मुझे तो आंसर पहले से पता था क्योंकि मुझे बिलीव है मैथ्स पर, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी क्या आंसर है, लेकिन हमको यहाँ पर करना है वेरीफाई, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है चेक करना है, क्लियर है बिल्कुल। यहाँ से दोनों को देख के ये पता चलता है कि जो हमारा LHS है वो क्या है RHS के क्या है एकदम इक्वल है, क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमने किया हुआ है, भूलना नहीं है, हमने किया है ऐसा, हमने एग्जाम्पल किया था ऐसा, ठीक है। चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या था यहाँ पर, क्या बोला गया है कि कोई भी एक ऐसा हमें ऐसा नंबर चेक करना है, किसके लिए एनी नेचुरल नंबर n, मतलब हमें n की एक ऐसी वैल्यू चेक करनी है कि एक ऐसी वैल्यू प्रेजेंट है जिससे 6n की जो वैल्यू है वो कहां पर एंड हो 0 पे एंड हो। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या बोला गया है n की एक ऐसी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, फाइंड भी नहीं करनी चेक करनी है, क्वेश्चन चेक करनी है मतलब पता करना है कि ऐसा पॉसिबल है, अगर है तो क्या है, और अगर नहीं है तो बस सीधे बोल देना है कि नहीं है, ठीक है। तो चेक करना है मुझे, तो चेक करेंगे कि n की कोई ऐसी वैल्यू जिससे मैं यहाँ पुट करूं और इस 6n की वैल्यू जो भी मेरे पास आई, जो भी प्रोडक्ट इसका जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। दिखने में क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। चलिए किस तरीके से हम करेंगे उसको समझो, ठीक है। अब सॉल्यूशन इसका हम फाइंड करने वाले हैं, ओके। the value of n
so that the 6 is to power n can end with the digit 0. यहाँ पे क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ n, n की मुझे एक ऐसी वैल्यू यहाँ देखनी है so that the 6 is to power n can end with the digit 0. It is possible if the prime factorization of 6 is to power n includes 5. ध्यान देना मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पर, बोला है कि अगर 6 is to power n मतलब n की एक ऐसी वैल्यू जहां पर इसका पूरे का जो वैल्यू जो आएगी, जो भी आंसर आएगा वो किस पे एंड हो, 0 पे एंड हो. ये तभी पॉसिबल है जब मैं 6 is to power n का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो उसमें क्या हो, 5 भी एक प्राइम फैक्टर हो. ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोला है, 5 भी 6 raised to power n का भी क्या हो, प्राइम फैक्टर हो. अब मैंने 5 ही क्यों लिया, क्योंकि अगर यहाँ पर मान के चलते हैं n की वैल्यू में 1 रख दूं तो क्या आ जाएगा आंसर 6. यहाँ पर वैल्यू 2 रख दूं तो क्या आ जाएगा 6 6 जा 36. ऐसे ही 6 की पावर 3 रख दूं तो 6 into 6 into 6. ठीक है, यही होगा. लेकिन अगर 6 5 से मल्टीप्लाई होता है, किससे, 5 से, तो क्या हो जाएगा 6 5 जा 30, मतलब पीछे क्या आ जाएगा 0. मतलब 6 की अगर आप टेबल पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि सिर्फ 6 5 से जब प्रोडक्ट करता है, जब 5 उसका मल्टीपल होता है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई अगर उससे होता है तो आपका जो आंसर है उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 0. मतलब 5 ही एक ऐसा नंबर है. तो यहाँ पर भी इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 6 is to power n का, क्योंकि देखो 6 is to power n है मतलब 6 तो क्या होता जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में आता जाएगा. लेकिन अगर उसमें से एक हमें 5 मिल जाता है प्राइम फैक्टर, जिससे क्या हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, पीछे लास्ट में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. क्योंकि 5 ही एक ऐसा नंबर है जिससे 6 मल्टीप्लाई होकर यूनिट डिजिट में क्या देता है, 0 देता है. क्लियर है, क्योंकि 6 5 ही क्या होता है 30 होता है ना 0. यहाँ पर 6 की और कोई 6 की टेबल पढ़ते जाओ और कहां पर वो क्या कौन सी ऐसी वैल्यू जिससे वो मल्टीप्लाई करके पीछे 0 देता है, या तो 6 10 जा 60. लेकिन 10 भी तो क्या है, एक प्राइम नंबर थोड़ी ना है. ठीक है ना, हमें प्राइम नंबर की यहाँ पे बात की जा रही है. तो यहाँ पर इसीलिए मैंने क्या लिखा है कि क्या चाहिए हमें, कि उसका एक प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, यहाँ हम बोल सकते हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या इंक्लूड होना चाहिए, 5 होना चाहिए. बट अब क्वेश्चन यहां से बनता है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है. अब आप बोलोगे भाई डायरेक्ट आंसर कैसे आपने बता दिया, एक बार देख तो लो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन. 6 is to power n है, कब तक इसका प्राइम नंबर्स निकालते जाओगे, क्योंकि मैं यहां पर लिख रही हूं इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 6 is to power n equals to 2 into 3 raised to power n, that is 2 is to power n and 3 is to power n. अगर मैं 6 के प्राइम फैक्टर करूं तो क्या है, ओनली 2 और 3 है. ठीक है ना, बिकॉज 6 to power n is equals to 2 is to power n and 3 is to power n. There are only 2 prime factors. There are only 2 and 3 are prime factors of 6 raised to power n. मतलब 6 का देखो 6 raised to power n है, मतलब n की जितनी वैल्यू होगी उतनी बार 6 क्या होगा, रिपीट होगा. लेकिन 6 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ तो सिर्फ ओनली 2 और 3 ये दो ही प्राइम नंबर उसमें आते हैं. लेकिन इसकी यूनिट डिजिट 0 कब होगी, जब वहां पे क्या इंक्लूड होगा एज अ प्राइम फैक्टर, 5 इंक्लूड होगा. लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा पॉसिबल. सो फाइनली हम लिख सकते हैं देयर आर नो वैल्यू of n so that 6 raised to power ends with
डिजिट 0। क्लियर है बिल्कुल? मतलब ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं प्रेजेंट n की जिसमें क्या हो जाए, ये पूरी जो 6n है इसकी जो वैल्यू है वो किस पर एंड हो, 0 पे एंड हो। क्लियर है? सेम यही क्वेश्चन हमने किया था 4n पर, ठीक है ना? आप जब देखोगे अपने लास्ट लेक्चर्स उसमें आपको ये एग्जांपल मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से करना है, कुछ नहीं था, बस एक यही लाइन थी कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 इंक्लूड नहीं है। लेकिन ये 5 भी आपके माइंड में आना चाहिए, क्यों? क्योंकि आप 6 की टेबल पढ़ो ना कि 6 किससे प्रोडक्ट करेगा जिससे एंड में क्या हो, 0 मिले। तो आप देखोगे ओनली 5 ही है, 6 5 जा 30, जिसमें एंड कहां पर होता है, 0 पे होता है। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ पर, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। ये अब आ गया आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। ये तो अब डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पुट कर दिया था कि भाई ये बताओ ये बताओ ये बताओ, लेकिन लैंग्वेज वाले में क्या होता है, इंपॉर्टेंट भी होते हैं ये क्वेश्चन क्योंकि इसमें ज्यादा मार्क्स के आपको मिलेंगे। साथ ही साथ लैंग्वेज मतलब स्टोरी एक बनाते हैं और उसी में से ही आपको क्या करना होता है, जो भी गिवन पार्ट है उसको फाइंड करना होता है। नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको गिवन पार्ट ऑलरेडी दिया होता है कि भाई ये है ये है ये है, लेकिन यहाँ पर आपको खुद ही फाइंड करना होगा और खुद ही पता लगाना होगा कि हमें क्या करना है जिससे हमारा आंसर आ जाए। ओके, सो यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का, कुछ इस तरीके से मान के चलते हैं। ये गोल एक क्या है, सर्कुलर पाथ है। ओके, ये रेस का होता है ना, आपने देखा होगा जब रेसिंग होती है स्कूल में भी आपने देखा होगा तो सर्कुलर पाथ में होती है। ओके, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव राउंड 1 फील्ड, मतलब एक राउंड लेने के लिए सोनिया कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स। ठीक है, तो सोनिया यहां पर आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड लेने के लिए कितना लेती है वो, 18 मिनट्स। सिमिलरली सेकेंड आगे क्या है, व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और जो रवि है तो सेम टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट अ 1 राउंड इज 12 मिनट, और ये कितना टाइम लेता है, 12 मिनट का टाइम लेता है। ओके, आगे क्या बोला है अब, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, दोनों ही सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और एक सेम पॉइंट पर ही क्या कर रहे हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो सोनिया भी यहाँ खड़ी है और रवि भी यहाँ खड़ा है, दोनों यहीं पे खड़े हैं और यहीं से वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम ही जगह से जा रहे हैं, सेम टाइम पर ही जा रहे हैं, ठीक है ना, और सेम डायरेक्शन में यहाँ पर जा रहे हैं। तो दोनों ने एक साथ रेस स्टार्ट करी, ठीक है। अब हमें पता है कि सोनिया पूरा घूम कर यहाँ पहुंचेगी तो कितना टाइम लेगी, 18 मिनट्स। लेकिन रवि जो है वो जब घूमेगा तो वो कितना लेगा यहाँ पर, 12 मिनट्स। मतलब जब यहाँ पर रवि क्या हो जाएगा, पहले ही निकल जाएगा और सोनिया को टाइम लगेगा यहाँ पर, मतलब यहाँ इस इनिशियल पॉइंट पे दोबारा पहुंचने पर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब अब आप देखो, जब पहले दोनों निकले तो सोनिया यहाँ पे पहुंची 18 मिनट पर और जो रवि है वो 12 मिनट पहले ही निकल गया। मतलब 12 मिनट होते ही रवि तो आगे बढ़ जाएगा और सोनिया कब आएगी, वहां कब पहुंचेगी, जब 18 मिनट होंगे। मतलब इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम नहीं होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हमें वो इनिशियल पॉइंट ही फाइंड करना है, वो टाइमिंग फाइंड करनी है जिसमें ये घूम घूम कर एक ऐसा पॉइंट आएगा जिससे यहाँ पे पहुंच जाए दोबारा से इनिशियल पॉइंट पर, सेम टाइम पे ये मीट करेंगे। ध्यान देना, अब 12 मिनट में रवि क्रॉस कर गया तो दूसरा, पहला रवि का क्या था, 12 मिनट में पहुंचा, तो दूसरे में कैसे पहुंचेगा, 24 मिनट में। सिमिलरली यहाँ पे जो सोनिया है पहले वो 18 में पहुंची, नेक्स्ट टाइम पे वो कितने में पहुंचेगी, 36 में। नेक्स्ट टाइम पे कितने पहुंचेगी, 36 पे पहुंचेगी, ठीक है ना। चलो ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट टाइम पे ये कितने में पहुंचेगा, मतलब अलग अलग टाइमिंग, दोनों की अलग अलग टाइमिंग है, मतलब वो इनिशियल पॉइंट पे दोनों सेम में नहीं पहुंच रही, लेकिन हमको ऐसा फाइंड करना है कि जितने भी राउंड्स हो लेकिन एक ऐसा टाइम बताओ इनिशियल सबसे पहले वो कौन से टाइम पे दोनों एकदम बराबर में पहुंचेंगे। ओके, अब ये तो नंबर जाता जाएगा आगे, कितना भी आगे जा सकता है, तो आप कब तक इसको सेट करते जाओगे, कब तक फाइंड करोगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है क्या निकालना, एलसीएम निकालना।
एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आप ये देखो वो 12 मिनट ले रही है, हम क्यों निकाल रहे हैं एलसीएम वो भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। वो 12 मिनट ले रहा है, 12 मिनट का क्या चल रहा है मल्टीपल, 12 देन 24 देन 36 देन 48, ऐसा ही होगा। उसके भी होगा 18 देन 36, ऐसे कंटिन्यू होगा। मतलब दोनों के क्या चल रहे हैं, मल्टीपल चल रहे हैं। उसमें से अगर हम कॉमन निकाल दें उनके, कॉमन और कॉमन में भी लीस्ट, कॉमन मतलब उस टाइमिंग पर वो दोनों एक ही जगह पर हो, और उसमें से भी लीस्ट मतलब सबसे पहला, क्योंकि ऐसे तो बहुत बार घूमेंगे जहां पे वो बार बार मिल भी सकते हैं एक टाइम पर, लेकिन हमें सबसे पहला क्या निकालना है, सबसे पहले वाले में कब मिलेंगे। मतलब शुरू तो कर दिया उन्होंने रेस, अब ऐसा पहला कौन सा टाइमिंग होगा जहां पे वो दोनों दोबारा मीट करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर अब मैं क्या निकालूंगी, एलसीएम निकालूंगी। एलसीएम ऑफ किसका निकालूंगी, 18 मिनट एंड 12 मिनट। ओके, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम देख ले। 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पर, 2 9 18 देन 3 3 9 देन 1 3, ठीक है, 3 3 9 एंड 9 2 18। ओके, 12 का यहाँ क्या निकल सकता है, 2 2 6 12 देन 2 3 6 एंड देन 3। क्लियर है यहाँ पर। अब मैं इसका एलसीएम अगर निकालूं तो एलसीएम कैसे निकलेगा, जो कोई जितने भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर आए हैं उनका जो हाईएस्ट है, ओके 2 और 3 ही है। 2 का हाईएस्ट कहाँ है, यहाँ तो देखो 1 है और यहाँ पर 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4। आगे 3 का हाईएस्ट क्या है, यहाँ देखो ऊपर 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स, तो 2 हाईएस्ट होगा, दैट इज 3 3 9, और 9 4 क्या होता है, 36, दैट इज 36 मिनट पर दोनों दोबारा से इनिशियल पॉइंट पे ही पहुंचेंगे। देख लो यहाँ पर 12, ये 12 पे आया था, फिर ये 24 पे पहुंचा, फिर ये 36 मिनट में यहाँ पहुंचा, ये भी 18, और इसका सेकेंड राउंड मतलब रवि का थर्ड राउंड होगा, और जो सोनिया है उसका सेकेंड राउंड के बाद वो कहाँ मिलेंगे, दोनों सेम टाइम पर, सॉरी सेम टाइम पे, मतलब इस 36 मिनट बाद वो सेम जगह पर इनिशियल पॉइंट पर ही मीट करेंगे। क्लियर है, इस तरीके से आप यहाँ पर फाइंड करोगे। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है, कुछ ऐसा आपको बोला नहीं है कि भाई ये लो ये लो ये लो, हमें फाइंड खुद करना होगा, हमें खुद ही पता लगाना होगा कि हमें निकालना क्या है और किस तरीके से, किस मेथड का हम यहाँ पे यूज में लेंगे। ओके, सो आफ्टर, यहाँ पर आप आंसर फाइनली लिख दो, सो आफ्टर 36 मिनट both Ravi and Sonia meet at initial point। दोनों ही कहां पे मिलेंगे, इनिशियल पॉइंट पर 36 मिनट पर मिलेंगे। क्लियर है बिल्कुल, तो इस तरीके से हम इसे फाइंड करेंगे। ओके, चलिए सो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, लेकिन अभी भी हमने सारे क्वेश्चंस नहीं किए हैं। ये आपका लेक्चर यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम रूट से रिलेटेड जो इरेशनल नंबर्स थे, रैशनल नंबर्स थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।